दिल्ली, देश की राजधानी, जहां से पूरा देश चलता है, मगर वहीं एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। सुबह का वक्त था। एक कॉलेज जाने वाली लड़की कैब बुक करती है, कैब पहुंचती है, वो कैब में बैठती है और कैब ड्राइवर कैब लेकर रवाना हो जाता है। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, लेकिन तभी चलती कैब में उस लड़की की चीखें निकल जाती है। वो हैरान हो जाती है, दहशत में आ जाती है, क्योंकि उस चलती कैब में ड्राइवर मास्टरबेट करने लगता है। उस लड़की को समझ नहीं आता कि यह क्या होने लगा। तभी वो उसे मना करती है, उसे चीखती है, चिल्लाती है, डांटती है, लेकिन वो ड्राइवर मानने को तैयार नहीं होता। तभी शोर शराबा और हल्ला गुल्ला होता देख ड्राइवर गाड़ी रोकता है और लड़की भागकर पुलिस में कंप्लेंट करा देती है। लेकिन इस घटना ने न सिर्फ उस लड़की को दहशत में डाल दिया, बल्कि कैब ड्राइवर्स पर भी सवाल खड़े कर दिए। मगर हवस के इन वहशी दरिंदों की ये कहानियां सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक कुछ इसी तरह की वारदातें सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। देश एक, तीन अलग अलग शहर, हर जगह हवस के भूखे भेड़ियों का कहर। तारीख 9 सितंबर, जगह दिल्ली, वारदात कैब में अश्लील हरकत। देश की राजधानी दिल्ली, जहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा शहर शर्मसार हो गया। सुबह का वक्त था। मॉरिस नगर इलाके में डीयू की एक छात्रा रोजाना की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है। छात्रा हमेशा की तरह कॉलेज जाने के लिए कैब बुक करती है। 48 साल का एक अधीर कैब लेकर पहुंचता है। लड़की कैब में बैठ जाती है। अब तक सब कुछ सामान्य था। कैब दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। लड़की को यह अंदाजा नहीं था और इसी के साथ जुर्म की एक हैरान करने वाली वारदात भी धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। लड़की को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी होश उड़ा देगा। कुछ ऐसा होगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। और जैसे ही गाड़ी कुछ दूर चलती है, तभी कैब ड्राइवर कुछ करने लगता है। लड़की सहम उठती है। लड़की डर जाती है, क्योंकि कैब ड्राइवर चलती गाड़ी में ही, जब उस गाड़ी में एक लड़की सवार थी, उसके सामने ही मास्टरबेशन करने लगता है। न तो उस ड्राइवर को शर्म आ रही थी और न ही उसके चेहरे पर कोई खौफ था। शायद उसका इरादा कुछ और ही था। शायद उसका अगला शिकार गाड़ी में सवार छात्रा थी। लेकिन लड़की ने मना किया। लेकिन वो दरिंदा अश्लील हरकत करने से बाज नहीं आया, जिसके बाद लड़की ने गुस्से में आकर गाड़ी को रुकवाया और बीच रास्ते में ही उतर गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो छात्रा थी, ये अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए चली थी। इसने कैब बुक कराया था रैपिडो से और 1.5-2 किलोमीटर के आसपास चली होगी। तो इसने देखा कैब वाले की हरकतें ठीक नहीं है। पहले तो उसने आगे बैठने को बोला, कुछ बहाना करके, फिर उसने अनअप्रोप्रिएटली टच भी किया। एंड वहाँ पे हमारी पुलिस की पिकेट थी क्रांति चौक पे, तो उसको वहाँ पे महिलाएं भी तैनात थी। तो उसको देख के वो तुरंत वहाँ पे हल्ला मचा के उतरी और उसने तुरंत उनसे सहायता मांगी। कैब वाला फरार हो गया था वहाँ से। फिर उनको थाने लाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया केस दर्ज करके।
रैपिडो से डिटेल्स मंगवाई गई और कैब वाले को अरेस्ट किया गया। दरिंदगी और शर्मसार कर देने वाली वारदात सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई जो डराती हैं, शर्मसार करती हैं। तारीख 9 सितंबर, जगह सहारनपुर, शुभ वारदात, नाबालिग से छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जहां सड़क के किनारे लगी एक चक्की की दुकान पर 11 साल की बच्ची गेहूं पिसवाने आती है। दुकान पर उसकी दादा की उम्र का एक बुजुर्ग था। बच्ची बेफिक्र थी। वो बुजुर्ग भी सामान्य तरीके से बच्ची से बात करता है, लेकिन शायद उस बुजुर्ग के मन में पाप चल रहा था। बच्ची से सामान्य बात करना सिर्फ उसकी एक घिनौनी चाल थी। उस बुजुर्ग की नीयत खराब हो जाती है और फिर जो होता है वो न केवल शर्मनाक था बल्कि हैवानियत से भरा हुआ था। बुजुर्ग बच्ची को बातों में उलझाए हुए था और फिर मौका पाते ही उस मासूम को पकड़ लेता है, बच्ची से छेड़छाड़ करने लगता है। बच्ची डरी सहमी बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। बच्ची उसके सामने गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन उस दरिंदे को दया नहीं आई। एक बार बच्ची भागने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन हवस का भूखा ये भेड़िया दोबारा उसे अपने चंगुल में दबोच लेता है और उस मासूम को जबरदस्ती अंदर की ओर ले जाते हुए नजर आता है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है और लोगों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। थाना फतेहपुर अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीमें निकाल दी गई हैं। हवस के ये भेड़िए न उम्र का लिहाज करते हैं न रिश्तों का। इस बार यूपी और दिल्ली से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। रिश्ते में बड़े पापा लगने वाले शख्स ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तारीख 5 सितंबर, जगह दुर्ग सीजी, वारदात रेप। दुर्ग का सिटी कोतवाली इलाका शाम के करीब 5:30 बज चुके थे। हर तरफ गणेश पंडालों की रोशनी बिखरी हुई थी। माहौल भक्तिमय था, लेकिन एक दरिंदा भक्तों की भीड़ में मौजूद था जिसका इरादा खौफनाक था। 6 साल की एक मासूम पंडाल में दर्शन कर रही थी। इसी दौरान रिश्ते में बड़े पापा लगने वाला एक शख्स अपनी पत्नी के साथ पहुंचता है। मासूम को देखकर यह शख्स उसे लाड़ प्यार करने लगता है। लोगों के लिए यह सामान्य था क्योंकि वो शख्स रिश्तेदार था। वो बच्ची को चॉकलेट का ऑफर देता है और अपने साथ ले जाता है। बच्ची काफी देर तक नहीं लौटी थी। परिवार चिंता में डूबा हुआ था। तभी उस शख्स की पत्नी बच्ची को लेकर आती है, बताती है कि मासूम भंडारे में थी, लेकिन बच्ची के चेहरे का खौफ बता रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बच्ची डरी हुई थी। जब मां ने समझा बुझाकर पूछा तो होश उड़ गए, क्योंकि उस 6 साल की मासूम के साथ रिश्ते में बड़े पापा लगने वाले उस शख्स ने हैवानियत की थी। उस हैवान ने 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था। आरोपी की पत्नी के लिए बोला कि लेकर तो आरोपी गया है, बच्चे को लाकर वो छोड़ी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करो। बच्ची को पूरा देख कर गई है आरोपी की पत्नी, उसके लिए भी पूरा कार्रवाई करना चाहिए करके। तो उसके लिए पुलिस वाले बोलते हैं
कि पूरे खानदान को बोलोगे तो पूरे खानदान को अरेस्ट करेंगे क्या, हम ऐसे बोल के भगा दिए वहाँ से। हम चाहते हैं कि आरोपी की पत्नी को भी सजा मिलना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि बच्ची को पूरा वो देख कर गई थी कि बच्ची किस हाल में थी। 6 साल की मासूम के साथ हुई रेप की वारदात ने पुलिस को भी हैरान कर दिया था। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी और 7 सितंबर के दिन हैवान दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला और रिपोर्ट दर्ज किया गया था, जिस पर आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में जेल दाखिल किया गया है। ये बच्ची को बहलाने फुसला करके कुछ खिलाने के नाम से ले गया था और उसने साथ ले जा करके अकेले में उसके साथ दुष्कर्म किया था। ये तीनों घटनाएं दिल्ली की सड़कों से लेकर उत्तर प्रदेश की आटा चक्की तक और छत्तीसगढ़ के भक्तिमय माहौल में समाज को एक कड़वी सच्चाई का आईना दिखा रही है, जहां हवस की ये भूखे भेड़िए न उम्र देख रहे हैं न रिश्तों का लिहाज। ये हवस के भूखे भेड़िए जो ना उम्र देख रहे हैं, न रिश्तों का लिहाज और ना ही त्योहारों की पवित्रता। मासूम बच्चियां जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही हवस का शिकार हो जा रही है, इनकी चीखें कहीं दब गई है, इनके आंसू कहीं बह गए हैं, मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होंगे कि बस बहुत हो गया, अब समाज को जागना होगा और सख्त कानून का और ज्यादा सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि तभी हो सकेगा इंसाफ।